साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ी है कि किसी भी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर को 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हैं या डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम सिंपल लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड नोटेशन इसमें होता क्या है, इसमें हम उस पर्टिकुलर नंबर को इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर में लिखते हैं। तो एक उसमें एम मेंटीसा होता है और एक 10 लिखते हैं और उसके ऊपर एक पावर होता है एन। एम जो है दैट इज़ कॉल्ड मेंटीसा और एन इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट या इसको आमतौर पर पावर भी कहा जाता है। मेंटीसा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है 1 से या ग्रेटर होगा, इसके इक्वल भी हो सकता है, और ये हमेशा 10 से स्मॉलर होगा, यानी इसमें जो कुछ भी होगा वो 1 से या ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल हो सकता है और हमेशा 10 से स्मॉलर होगा। दूसरी चीज़, इस पावर के मुतालिक ये याद रखें कि अगर ये नंबर n की मैं बात कर रहा हूँ, n जो वेरी लार्ज हो सकता है, वेरी स्मॉल हो सकता है, जिसको हमने 10 की पावर में लिखना है, अगर ये नंबर 10 से ज़्यादा है, अगर ये नंबर 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो n है, n क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा अगर n 10 से ज़्यादा है। लेकिन अगर n 10 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो n नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 100 और आप उसको 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो पावर आएगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर कोई नंबर इस तरह है 0.01, अब ये 1 से स्मॉलर है, तो अगर आप इसको 10 की पावर में लिखते हैं तो ये 1/100 होगा, यानी 1/10⁻² होगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा। तो मेरी सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि अगर तो ये नंबर जिसको आप स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर लिखना चाह रहे हैं, अगर वो 10 से लार्जर कोई नंबर है, तो ऑब्वियसली ऊपर आपके पास क्या आएगा, जो पावर है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये नंबर 1 से भी स्मॉलर है तो ज़ाहिरी बात है वो डेसिमल्स में होगा, तो 10 डिनोमिनेटर में आएगा, इस वजह से ये पावर नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बातें इसके मुतालिक आपने याद रखनी है। फिर मेंटीसा क्या है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, मैं अब कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। इससे ये होगा कि वो कुछ कांस्टेंट्स हैं आपकी फ़िज़िक्स में बार बार यूज़ होंगे, तो वो मैं इन साइंटिफिक नोटेशन लिखता हूँ। इससे वो यूनिट्स भी, वो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ भी आपको याद होंगी और एग्जांपल भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इंतहाई स्मॉल वैल्यू है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं h, और h की वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर इस तरह कूलम्ब्स कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फिर इस तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फ्री स्पेस में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity of free space 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
फिर इस तरह आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद आपके पास है रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। फिर हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज़ 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स। ठीक है, इस तरह मैं कुछ और यहाँ पे लिख लूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये क्वांटिटीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होती हैं और वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ बताई नहीं गई होती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। फिर इस तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, बहरहाल ये एलिमेंट्री चार्ज है। न्यूक्लियर साइज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है तकरीबन 10⁻15 मीटर्स। फर्मी भी इसको कहते हैं, बहरहाल 1 फेम्टो मीटर्स। तो इस साइज़ का -14 और -15 के दरमियान इस साइज़ का होता है। इस तरह बहुत सारी जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को, बहुत लार्ज वैल्यूज़ को या बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को इन पावर ऑफ 10 में लिख सकें। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 में लिखने की मैं कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये तो बहरहाल सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थी। ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डिफरेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, मेंटीसा की ख़ास बात ये है, इन चीज़ों में यहाँ पर आपको तो पता चल गया होगा ना कि ये मेंटीसा है, इनमें से कोई भी 10 से लार्ज नहीं है। आप देख सकते हैं मेंटीसा की जो हमने बात लिखी थी कि वो 10 से लार्ज नहीं होगा और कोई भी 1 से स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो मेंटीसा में जो भी नंबर्स आप लिखते हैं, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब किसी लार्ज नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इस तरह लिखी हो और आप चाहते हो कि आप उसे 10 की पावर में लिख लें, तो फिर आप ज़ाहिर है मेंटीसा चूज़ करते हैं कि इसमें 10 की पावर तो चलो आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक आ गया 10⁸8। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लिखूँ, 3.0 लिखूँ, 3.00 लिखूँ, ये आप रैंडमली नहीं कर सकते। ये आप उस मेजरमेंट की प्रिसीजन को देखेंगे कि आप वहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने तक आपको इजाज़त है। तो फिर आप यहाँ पर वो सारे लिखेंगे जो सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए मेंटीसा का एवरी डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर दिया जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर जो भी मेंटीसा के अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स है वही सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 8.85 × 10⁻12, अभी जो हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखी थी, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। बहरहाल मेंटीसा का हर डिजिट जो है सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो 10 की पावर को हम मज़ीद किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। ख़ास तौर पर आपको कैलकुलेटर से बचाता है। तो 10 की पावर में आप एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे। मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ और आई गेस कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको जल्दी में गलत कर लेते हैं और है इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁵ प्लस 10⁴, और आप जल्दी से इसका जवाब सोचें। इसका जवाब है कि 10⁵ को
10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 इस तरह से स्प्लिट करेंगे। वजह यह है कि जब तक पावर सेम ना हो तब तक हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो पहले पावर सेम करने होते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए शर्त क्या है? सेम पावर, 10 की पावर सेम हो। अब ये इसको मैंने स्प्लिट किया 5 को 4 और 1 में, 10 क्रॉस 10 प्लस उसी तरह जो पहले मौजूद था 10 पावर 4। अब इन दो नंबर्स में क्या चीज़ कॉमन है? 10 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन है। तो मैं इसमें से 10 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ और बाकी में से इससे बच जाएगा 10 और इससे बच जाएगा 1, दरमियान में प्लस है तो 10 प्लस 1 हो जाएगा। अब मेरे पास आ गया 11 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर 4। तो 11 वंस अगेन 10 से लार्ज है, मेंटिसा 10 से लार्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए वंस अगेन इसको मैं 1.1 लिखूंगा और इधर 10 रेज़ टू द पावर 4 की बजाय 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। सो 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। और अक्सर स्टूडेंट्स डायरेक्ट कह देते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 9 है। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में शर्त ये है कि पावर सेम हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। ज़्यादा टाइम नहीं है, हम मज़ीद इस पर टाइम नहीं लगा सकते। बहरहाल सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है। तो ये अकॉर्डिंगली अगर आप सब्ट्रैक्शन से करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो फिर आंसर होता 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। सब्ट्रैक्शन के लिए ये आंसर होता। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। दूसरा, हम अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना चाहें तब क्या होगा? वो आसान है, वो आप कर सकते हैं। आई होप आप कर सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ऐसी सूरत में आप 10 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर n, दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर m प्लस n होता है। और अगर आप उनको डिवाइड करते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जब इकट्ठा लिखेंगे तो पावर में सब्ट्रैक्शन होगी। तो डिवीज़न से पावर में सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन आती है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर 4, जो अभी हमने पहले किया है। इस केस में 10 रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, तो इस केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 माइनस 4 से 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।